मॉडर्न जनरेशन अभी सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर हैं। अभी ये इसका असर ये हो रहा है कि हम थोड़ा सा परिवार में भी गैप हो जाते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स से हम गैप हो जाते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर हमारे अंदर आ जाता है। तो इससे नहीं लगता है कि उसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, जो परिवार में जो गैप है, कड़वाहट है, उससे कैसे मिटाएं? देखिए, आखिर 4 लोग हैं परिवार में फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो हैं जैसे हैं अपने हैं। और जब हम 4 लोगों के बीच में रहते हैं, मुझे 3 लोगों के साथ एडजस्ट करना है, और वो जो 3 लोग हैं वो मुझे भी एडजस्ट कर रहे होते हैं। मैं समझती हूँ मैं राइट हूँ। अभी मैं जैसे किसी का संस्कार होता है, जाते जाते दरवाज़ा खोल के चले जाएंगे। उनको पता नहीं कि मैं दरवाज़ा खोल के आता हूँ एवरीडे। वो जाने के बाद घर का दूसरा मेंबर दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। ऐसे मैं भी उनको एडजस्ट कर रही हूँ, वो भी तो मुझे एडजस्ट कर रहे हैं। तो परिवार माना इट्स अ गॉड्स गिफ्ट है। सबको कहाँ परिवार मिलता है। ऑर्फनेज बच्चे भी होते हैं। जैसे व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड डेज, मैंने अपने फादर को, आई लॉस्ट माय फादर। तो किसी को फादर नहीं है, किसी को मदर नहीं है, किसी को फादर मदर दोनों नहीं, किसी को सिबलिंग्स नहीं है, किसी को क्या है यू नो। तो अगर मेरे पास आज परिवार है, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो उसकी जो परिवार की जो अहमियत है, परिवार की जो वैल्यू है, उसको समझे। उस परिवार के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। हर एक, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हर एक आत्मा में पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। मेरे में भी पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। परिवार में मैं उनको, मेरे पॉजिटिव नेगेटिव को वो एडजस्ट कर रहे हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव को मुझे एडजस्ट करना है। वो छोटा सा एडजस्टमेंट की ही तो कमी है। वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ जाएगा ना, परिवार में जीना तो स्वर्ग, परिवार माना स्वर्ग कहा जाता है यू नो। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी हम आपस में लाए, एक एक की वैल्यू हम समझे कि इनके बिना मेरा जीवन कितना खाली हो जाएगा, राइट। तो उस छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट्स मन में लानी है हर एक के प्रति। हाँ, इसमें संस्कार है ना, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दैट। उसमें ये संस्कार है ना, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दैट। तो हर एक आत्मा के जो संस्कार है वो थोड़ा सा हम एक्सेप्ट कर देंगे तो इट विल बी लाइक हेवन। वो एडजस्टमेंट्स, थोड़ी छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स की तो बात होती है, जो मेरे वो भी एडजस्ट कर रहे होते हैं ना। या भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबको सफलता की लालसा है। जिसे हम बोलते हैं कि सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। डेफिनेटली वो जर्नी को हम कैसे एंजॉय करें, लेकिन हम सोचते हैं कि चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए, जो सब प्रेशर होता है, वो जर्नी को हम एंजॉय नहीं कितना कर भी रहे। पैसा कमाओ और हाँ, कमाओ को, उसके इसलिए पीछे भागो। वो सक्सेस कभी डेस्टिनेशन नहीं है, नहीं है। वो जर्नी को कैसे हम एंजॉय करें। सी आजकल ये भी हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। एक दूसरी बात, सक्सेस को एंजॉय हम तभी कर पाएंगे व्हेन आई कंट्रीब्यूट लिटिल बैक टू द सोसाइटी। इफ़ आई एम 100% सेल्फिश, मुझे नहीं लगता है कि हम एंजॉय कर पाएंगे कोई भी चीज़ को। थोड़ा तो हम सोसाइटी को बैक कंट्रीब्यूट करें ना। देखिए, हमारा लाइफ कम्प्लीटली सरेंडर्ड है सेवा में। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी सरेंडर्ड हो जाओ। थोड़ा तो टाइम निकाले, कभी ऑर्फनेज में जाए, कभी हॉस्पिटल में जाए। यू नो, व्हेन यू गिव, व्हेन यू सर्व पीपल, उनके चेहरे पे खुशी आएगी। यू नो, वो खुशी आपको पैसा कमाने से नहीं मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में आप हैं, कहाँ पर भी आप हैं, midst of everything you are doing, to be able to enjoy what you do, give something back to the society। क्योंकि सोसाइटी से हमने लिया भी बहुत कुछ है ना। विदाउट सोसाइटी आज मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, आज आप यहाँ नहीं बैठ सकते थे, राइट। बहुत कुछ हमने सोसाइटी से लिया भी है। तो लेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग जो मेरे कैपेसिटी है। If I cannot contribute 10,000 rupees, at least let me contribute 500 rupees. If I cannot contribute, you know, hundreds and thousands of kgs of rice to any orphanage, let me contribute 5-10 kgs. Let me contribute some fruits. Let me contribute some money to any treatment of any child. जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे बाउंड्री के अंदर है, उसके अंदर रह के कुछ तो हम सोसाइटी में सेवा करें। ब्रह्म कुमारी इसके साथ भी जुड़कर सेवा कर सकते हैं। वी ऑल्सो डू सो मेनी सोशल एक्टिविटीज़। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। पता नहीं मेरा प्रश्न का कोई उत्तर होगा भी नहीं। अगर मुझे दुखी लगे इंस्टेंट, इसका कुछ इंस्टेंट रिलीफ मिल सकती है? ज़रूर मिल सकती है। इंस्टेंट जैसे कॉफ़ी होती है ना, जिसमें आप इंस्टेंट आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है। इंस्टेंट आपको 1 मिनट साइलेंस में चले जाना है। सो जस्ट इफ़ यू वांट टू क्लोज योर आइज, यू कैन क्लोज, अदरवाइज
ओपन योर आइज, स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल। 1 मिनट तो मोबाइल से दूर रह सकते हैं ना, बीच बीच में जब भी टाइम मिले 1 मिनट का साइलेंस, एंड क्रिएटिंग दोज पॉजिटिव थॉट्स इनसाइड द माइंड दैट situations might not go according to my wish. So I connect with God, take power, take bliss, take energy, take peace, and I practice my own ओरिजिनल अफर्मेशंस। मेरा ओरिजिनल क्वालिटी है पीस। मेरा ओरिजिनल क्वालिटी स्ट्रेस वाला नहीं है, वो बाद में आया है, लेकिन हम समझते हैं स्ट्रेस नॉर्मल है, टेंशन नॉर्मल है। व्हाट इज़ माय ओरिजिनल क्वालिटी? आई एम अ पीसफुल बीइंग। सो इफ़ यू टेल yourself 10 times I'm a peaceful being, I'm a peaceful being, situations are temporary, लोगों के संस्कार are temporary. If you tell yourself 10 times I'm peaceful, I'm peaceful, I'm peaceful, you will feel peaceful at the 11th time. If you tell yourself 10 times I'm stressful, I'm angry, I'm tension, you know, I'm this, I'm that, negative affirmations जितना आप दोगे 11th टाइम आप नेगेटिव ही बन जाओगे। सो बीच बीच में 1 मिनट ऑफ साइलेंस, गो टू परम धाम जहाँ पर परमात्मा का निवास स्थान है, टेक एनर्जी, टेक पावर, टेक ब्लिस, फील लाइट, फील पावरफुल, फील ब्लिसफुल, कम बैक, डू योर वर्क। फिर कुछ हो गया, गो टू परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा के पास, यू नो, फील एनर्जेटिक, फील लव्ड। गॉड इज़, यू नो, लव। परमात्मा जो है प्यार का सागर है, ओशन ऑफ लव है। कोई भी व्यक्ति हमको कितना प्यार देगा, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है इट्स अनलिमिटेड। गो देयर, एक्सपीरियंस, कम बैक, डू योर वर्क। फिर थोड़ा सा ख्योटिक लगा, गो देयर अगेन, एक्सपीरियंस लव, कम बैक। फिर ख्योटिक लगा, गो देयर, एक्सपीरियंस लव, कम बैक। इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज। थोड़ा सा डिटेल में सीखनी हो तो कुछ टाइम आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे बिताना पड़ेगा। आफ्टर दैट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जहाँ पर भी आप है 1-1 मिनट, 2-2 मिनट का साइलेंस बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। ओके, अभी हम अगर देखेंगे तो बच्चे, अभी डिजिटल एरा हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन से हैं, लोग, बच्चों के माइंड भी धीरे धीरे पोल्यूटेड हो रहे हैं। वो भी सुसाइड के बारे में सोचते हैं, करते भी है। हाँ, उस समय पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना हो सकता है बच्चों को एक डर से ही, आजकल बच्चे सुनते नहीं, ऐसे बोल बोल के क्या हो रहा है कि पैम्परिंग ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने जो कुछ भी मांगा वो दिला देते हैं। तो कल यही डिस्कशन हुआ है वो स्टूडेंट के साथ कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते हैं, ऐसे बच्चे बोल रहे थे। तो बच्चों को कंट्रोल एकदम, वो जब छोटे हैं ना तब से ही करना चाहिए। माँ बाप ही कभी कभी क्या कर देते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहे करके मोबाइल देना बहुत कम एज से ही देना शुरू कर देते हैं। वी शुड अवॉइड इट। हमने सिखाया ना, बच्चे को मोबाइल कहाँ से मिला? यस, अगर मैं नहीं देती, अगर स्ट्रिक्टली मैं नहीं देती तो बच्चा सीखता ही नहीं। कम से कम अभी तो 4-5-6 साल का तो हो जाए ना, अभी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने से ही बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल मैं खुद पकड़ा रही हूँ तो 1 साल में पूछेगा मुझे मोबाइल दो, isn't it? So कहाँ ना कहाँ हम ही वो संस्कार डाल रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली हम बच्चों को मना करें कि 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, तंग करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेट मी टॉलरेट दैट, ताकि वो बच्चा सेफ रहे मोबाइल का जो एडिक्शन है उससे। आई डोंट थिंक ये कभी सॉल्व ना करने वाली प्रॉब्लम है। सॉल्व हो सकता है, पेरेंट्स के हाथ में है। एकदम छोटेपन से देने की आदत ना डालें, फिर वो मांगेगा नहीं ना। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट है, इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का क्या इम्पैक्ट है। तो आप तो जीते जागते उदाहरण है कि 15 सालों से आप ब्रह्मा कुमारी से हैं। तो बिफोर 15 ईयर आपके लाइफ क्या था और अभी क्या है? आप क्या पाए और क्या खोए? Very interesting question. So before 15 years I was in Bangalore doing my engineering. I was at home. जैसे आप है घर पे रहते हैं, अपना सब कुछ काम काज करते हैं, ऐसे हम भी घर पे थे। एंड शायद अगर मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में नहीं आती तो शायद शादी करते, यू नो, बच्चे होते, या कोई कॉरपोरेट कंपनी में जॉब कर रहे होते, कोई टीम लीड होते, सीनियर मैनेजर होते, कुछ पैसे कमा भी लेते। बट रादर आई वुड से कि मेरे लाइफ का पर्पस कभी कंप्लीट नहीं होता। जो मैंने इस 15 इयर्स ऑफ जर्नी में एंजॉय किया है, जो खुशी मुझे मिली है, वैरायटी ऑफ पीपल, लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके प्रॉब्लम्स सुनने का मौका मिला, सॉल्व करने का मौका मिला, लोगों के जीवन को चेंज करने का मौका मिला। अब्रॉड में ट्रैवल, क्योंकि अब्रॉड तो हम जाते हैं घूमने फिरने, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। एज ए स्पिरिचुअल टूर हमको अब्रॉड कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला। एंड व्हाट आई एक्सप्लोर्ड अबाउट माई सेल्फ,
कितना मैं स्ट्रांग हूँ, कितना मैं केपेबल हूँ। आई कैन बी एन एग्जाम्पल टू मैनी। ये मुझे एहसास हुआ इस लाइफ के द्वारा। अदरवाइज हम तो अपना एक घर में हमारा लाइफ होता है। सो व्हेन यू आर एट ब्रह्म कुमारीज वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स माउंट आबू, यू विल गेट अ चांस टू गेट कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड। 130 कंट्रीज से लोग हमारे पास आते हैं, तो आपको ऐसा एक्सप्लोजर तो बहुत कम ही लोगों को मिलता है। तो आई हैव बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट। मुझे मौका मिला पूरे भारत से कनेक्ट होने का, पूरे भारत के लोगों से कनेक्ट होने का, सीखने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कितना मैं पॉजिटिव रह सकती हूँ, कितना मैं सोसाइटी को वापस दे सकती हूँ। अपने फैमिली को आज मैं सपोर्ट कर रही हूँ। जैसे मेरी मदर है, उनको जब भी ज़रूरत होती है मेरे में चली जाती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। घर बनाना है, प्लॉट खरीदने, जो भी घर का काम है सपोर्ट करती हूँ। घर के लिए भी आज हमारा काफ़ी सपोर्ट है। तो ऐसे जो जिन से भी हम मिलते हैं, सीखते हैं, अपने को एक्सप्लोर करते हैं। एंड आई फील कि मुझे सौभाग्य मिला कि सोसाइटी में कुछ तो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक मौका, एक भाग्य हमको प्राप्त हुआ इस प्लेटफॉर्म द्वारा। जैसे कि हम बहुत बार यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों का एक डाउट होता है कि मेडिटेशन का राइट टाइम कुछ है, अगर सुबह होगा कि शाम को होगा, इससे कुछ है, या फिर अब कभी भी जाके कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं? एक्चुअली कभी भी कर सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम इज़ इन द मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग आपने अपने को तैयार कर लिया, ओके, यू आर मेंटली रेडी। वो मेडिटेशन माना मन के लिए ब्रेकफास्ट है, भोजन है, ओके। तो मन के लिए अच्छे से खाना खा के मेंटली यू आर स्टेबल, यू आर फिट, तो सारे दिन में जो बात आएंगे उसको पॉजिटिवली हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो मॉर्निंग मिनिमम 10 to 15 मिनट्स हम कर ही सकते हैं ना। अगर मोबाइल भी लेके उठ के हम बेड पे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, तो 15, 20, 25 मिनट ऐसे भी निकल भी जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो आई वुड सजेस्ट सारे दिन में तो बीच बीच में, जैसे हमने कहा कि 1 मिनट 2 मिनट का आप साइलेंस कर सकते हैं। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं मॉर्निंग में, तो 10 to 15 मिनट्स ऑफ टाइम बैठिए साइलेंस में, आराम से। घर पे एक जगह बना लीजिए जहाँ पे आपको बैठ के मेडिटेशन करनी है। जैसे यहाँ पर इसी हॉल में जहाँ पर हम बैठे हैं, मॉर्निंग 3:30 से मेडिटेशन स्टार्ट होती है। और यहाँ हम कभी सभी नीचे बैठ के, कोई चेयर पे बैठ के, हम यहाँ पर इसी हॉल में मेडिटेशन करते हैं। ऑनलाइन में लोग जुड़ते हैं 3:30 बजे से। या सी पीपल आर डूइंग एंड इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। जो 25-30 लोग ऑनलाइन में जुड़ते हैं वो घर पे हैं, आश्रम पे नहीं रहते हैं। तो करना है तो थोड़ी शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो आदत बन जाएगी। सो अर्ली मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट फॉर मेडिटेशन। बाकी तो सारा दिन में भी बीच बीच में कर सकते हैं। जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? आई वुड से आजकल यही पोस्ट कोविड से हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि पर्पज़ एक जो वर्ड है ना, उसको अपने लाइफस्टाइल बना लीजिए। कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे मेरा पर्पज़ क्या है, यू नो, एंड उस पर्पज़ में सोसाइटी को कुछ तो कंट्रीब्यूट करने का लक्ष्य रखिए। एंड जो मेरी जो हैप्पीनेस है, स्टेट ऑफ माइंड है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, उसको टू मच फिज़िकल चीज़ों पे हम नहीं रखें, यू नो, मटीरियलिस्टिक। मुझे पैसा मिले, नेम मिले, फेम मिले तो मैं खुश रहूं, कोई मुझे अप्रिशिएट करे तो मैं खुश रहूं, यू नो, तो मुझे अच्छा लगे। नो, हैप्पीनेस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। जो आपको 1 मिनट आप साइलेंस में चले जाएंगे ना, आपको खुशी का अनुभव होगा। ऐसे नहीं कि कोई मुझे मटीरियलिस्टिकली कुछ दे तो मुझे अच्छा अनुभव होगा। नो, सो डोंट मेक योर हैप्पीनेस दैट गेट्स डिपेंडेंट अपॉन अ वेरी मटीरियलिस्टिक थिंग। एंड स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सन्यासी बन जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है। नो, लाइफस्टाइल बना लीजिए। एवरीडे मॉर्निंग जल्दी उठिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत वो भी तो दिक्कत की बात है, बट प्रैक्टिस दैट ऑल्सो एंड लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, you know, live a blissful life, and that is practically possible midst of this chaos. Blissful life, happy life, peaceful life, you know, highest word I would rather use, blissful life. Live a blissful life and live a purposeful life, live a happy life, healthy life, take care of your family and contribute as much as possible back to the society and the nation. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुमूल्य समय के लिए। मुझे लगता है आपके बातचीत से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद अपने अपॉर्चुनिटी दिया कुछ शेयर करने का। थैंक यू सो मच, फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू। शांति।